हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस के एक टॉपिक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जो जुड़े मुद्दे हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का एक टॉपिक है एमपीपीएससी के पेपर का, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और इस वीडियो के नोट्स भी ज़रूर बनाएं मेंस के लिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, सीधे हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि राष्ट्रीय अखंडता तथा उससे जुड़े उसकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत किस तरह से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम में। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में बाह्य सुरक्षा संबंधी कौन सी समस्याएं या चुनौतियां हैं, उससे निपटने के उपाय बताइए। तो जो इस तरह से एक क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से इसके उत्तर दिया जा सकता है। तो सबसे पहले, बाह्य सुरक्षा किसी भी देश की संप्रभुता तथा अखंडता का अक्षुण्ण होना है तथा कोई देश अपने पड़ोसियों या अन्य देशों से सुरक्षित हो। मतलब कि बाह्य सुरक्षा से क्या अर्थ है कि भारत मतलब कि जो कोई भी देश है उसके आसपास जो भी पड़ोसी देश हैं उन सभी से किसी भी देश की मतलब जो देश की, जैसे कि भारत है और भारत के कई पड़ोसी देश हैं, जापान, जो श्रीलंका, ठीक है, और ये बांग्लादेश वगैरह, पाकिस्तान, तो इन सभी देशों से भारत की सुरक्षा को बनाए रखना, आंतरिक सुरक्षा को, ठीक है। तो ये सभी जो होता है कि बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है कि बाह्य पड़ोसी देशों से अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। और भारतीय उपमहाद्वीप का भारत एक प्रमुख देश है और भारत की सीमा अनेक देशों से जुड़ी हुई है और भारत स्वतंत्रता प्राप्ति से ही बाहरी सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहा है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने विश्व की महान शक्तियों से एक समान राजनीतिक व्यवहार किया था। मतलब कि जो भारत है वो एक भारतीय उपमहाद्वीप का जो एक प्रमुख देश है और सबसे बड़ा देश भी है। और भारत की जो सीमा है कई देशों से आपको पता होगा कि मिलती है, जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी से मिलती है। तो क्या है कि भारत की स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई भारत को, तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही काफ़ी संवेदनशील रहा है इस मुद्दे पर कि भारतीय जो देश है, भारत जो देश है, उसकी सीमाओं की सुरक्षा किस प्रकार से क्या तत्पर रहकर करी जाए, ठीक है। तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो विश्व की महानतम शक्तियां थी उनसे एक समान राजनीतिक व्यवहार किया था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति है तो उससे बहुत मेल मिलाप करके, या कोई छोटा देश या कोई छोटी जो छोटा देश है जो इसकी पावर कम है तो उससे अलग व्यवहार, ऐसा नहीं, वो सभी रूप को समान रूप से वो व्यवहार करते थे सभी महान शक्तियों से, देश की सभी या देश सभी जो देश हैं उनसे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, भारत की बाह्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दे कौन कौन से हैं। तो पहला मुद्दा है भारत चीन के मध्य विवादित मुद्दे। मतलब कि जो भारत है और चीन देश है, ठीक है, तो इन दोनों देशों के बीच आप देखेंगे कि समय समय पर किसी न किसी बात पर टेंशन बनी ही रहती है, गतिरोध बना रहता है। और कई बार तो आपने देखा होगा कि अभी हाल के ही दिनों में जो गलवान वैली जो वहाँ पे हुआ था, जहाँ पर भारत के कई जवान, 20 लगभग जवान शहीद हो गए थे। तो कई प्रकार की जो सेनाएं जो हैं, कई बार इनमें झड़प हो जाती है बॉर्डर एरियाज़ में, तो ये इनके बीच विवादित मुद्दे बने रहते हैं। तो उनमें कौन कौन से विवादित मुद्दे हैं, जैसे चीन हमेशा मैकमोहन रेखा को अमान्य करता है, जो कि भारत मानता है लेकिन चीन इसे हमेशा अमान्य कर देता है। चीन नहीं मानता, वो कहता है कि मैकमोहन रेखा के आगे भी का हिस्सा उसका ही है, जो कि भारत के, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों पर चीन दावा करता है अपना, जो कि उसके हिस्से नहीं है, ठीक है। और इसके बाद चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर अनुचित तरीके से अधिकार जताया। मतलब कि जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है उस पर भी चीन अपना अधिकार जमाता है और वो कहता है कि वो दक्षिणी तिब्बत का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश है भारत का राज्य, ठीक है। तो चीन क्या करता है, उसे अपना अधिकार बताता है। और 1962 में भारत चीन युद्ध इसी का परिणाम है। मतलब कि जो भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में, इसी का परिणाम है कि भारत
और चीन के बीच में जो ये डिस्प्यूट्स रहते हैं बॉर्डर एरिया को लेके, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख के साइड पर हो गया, ठीक है, तो उसी के कारण 1962 का युद्ध जो हुआ था भारत और चीन के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, क्योंकि चीन ने अवैध रूप से आगे आकर हथिया लिया था कई इलाकों को भारत के, जिसके परिणाम स्वरूप 1962 में युद्ध हुआ था। और अगला क्या है, चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित बांध। जो चीन द्वारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो चीन से बहकर आती है, वहाँ पर कई प्रकार कि चीन अभी भी हाल में कई बार न्यूज में देखा गया कि वो कई बड़े बड़े बांध बना रहा है, जिससे भी कई बार जो है उससे भारत और चीन के बीच टेंशन का माहौल बना रहता है, क्योंकि चीन इतने बड़े बड़े बांध बना करके पानी रोकने की कोशिश करेगा, और पानी रोकने के बाद यदि किसी कारणवश वो जो बांध है वो भर गए, तो वो क्या करेगा कि जब उसे बांध जो काफ़ी ज़्यादा भर जाएंगे तो उस बांधों को खोल देगा, जिससे पूरा पानी आकर के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाढ़ के रूप में डुबो सकता है। तो इस सभी कारणों से क्या है कि टेंशन बनी रहती है भारत और चीन के बीच। और अगला क्या है, तो अगला है चीन द्वारा भारतीय बाजार में अंधाधुंध तरीके से अपने उत्पादों को खपाना भी विवाद का प्रमुख मुद्दा है। मतलब कि जो भारत में है, चीन के द्वारा जितने सामान है, कई प्रकार के सामान सस्ते सस्ते भारत की बाज़ारों में डंप कर दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की, जिससे क्या होता है कि भारत में थोड़ा सा गतिरोध उत्पन्न होता है कि चीन डंपिंग का एक क्षेत्र बना लिया है भारत को। इससे भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और पाकिस्तान द्वारा पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन को सड़क निर्माण अनुमति देने से भारत चीन के रिश्ते प्रभावित हुए। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीओके जो है पाकिस्तान के अधिकार में अभी है, तो वो क्या है कि चीन के द्वारा वहाँ पर कई, जो आपने देखा होगा कि वहाँ से वन बेल्ट रोड वाला जो उनका प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो क्या वहाँ पे बना रहा है चीन, और अब पाकिस्तान ने इसे अनुमति भी दे दी है, जिसके कारण भारत और चीन के रिश्तों में काफ़ी खटास भी आई हुई थी। भारत इसका काफ़ी विरोध करता है कि पीओके जो है वो भारत का क्षेत्र है, पाकिस्तान ने उसमें अवैध कब्जा किया हुआ है, फिर भी पाकिस्तान ने उसे चीन को वहाँ पर जो रोड वगैरह बनाने के लिए दे दिया है, जिससे गतिरोध उत्पन्न होती है कई बार। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित मुद्दे। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित मुद्दे कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर को हमेशा से अपना बताया जाना, ये एक विवादित मुद्दा है, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि कई जो का जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना अधिकार जमाता है, जबकि जो भारत का हिस्सा है, और इसके बावजूद भी उसने पीओके पर भी अपना अधिकार कई वर्षों से जमाया हुआ है, जबकि भारत उसे अपना कहता है, जो कि है भी सही। तो इस कारण से भी डिस्प्यूट्स बने रहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच। और अगला क्या है, पाक प्रायोजित आतंकवाद और भारत के आंतरिक क्षेत्र विशेषकर जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकवादी गतिविधियों से कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डल रहा है। मतलब कि जो पाकिस्तान की तरफ से कई बार आपने मतलब कि हमेशा ही ये देखने को मिलता है कि वहाँ से जो आतंकवादी संगठन है वो आतंकवादियों को भारत में हमला करने के लिए भेजते हैं। तो क्या होता है कि इससे भी जो दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने में कोई नए प्रयास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान कोई ना कोई गतिविधि करता रहता है आतंकवादी, जिससे भारत को नुकसान होता है, यहाँ की जनता को नुकसान होता है। तो इससे भी एक समस्या बनी रहती है, ठीक है। और अगला क्या है, सिंधु एवं सहायक नदी जल बंटवारा। जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये 5 नदियां बहती हैं, सिंधु, सतलज, चेनाब, रावी, ये सभी, तो इनमें भी जल बंटवारे पर भी दोनों देशों के बीच जो है डिस्प्यूट्स बने रहते हैं कि कौन कितना ज़्यादा जल लेगा, ये इस पर बने रहते हैं, ठीक है। तो एक ये भी मुद्दा है। एक है भारत और गुजरात सरक्रीक विवाद। भारत और गुजरात के बीच में जो मतलब गुजरात राज्य है भारत का, और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, वहाँ पर जो सरक्रीक जो रेखा है, वहाँ पर क्षेत्र है, उस पर भी कई बार ये विवाद के क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान उसे अपना एरिया मानता है, लेकिन भारत कहता है कि ये मेरा एरिया है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि आगे का मुद्दा क्या है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित मुद्दे क्या हैं। जैसा कि ये सभी पड़ोसी देश हैं, तो हर पड़ोसी देश चाहे वो एक अच्छी दोस्ती के बावजूद भी कुछ ना कुछ उनमें मुद्दे होते हैं। जैसा कि बांग्लादेश भारत का एक बहुत ही करीबी दोस्त है, करीबी दोस्त जो है देश है, और करीबी दोस्त से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी कई मामलों में इनके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट्स बने रहते हैं। तो वो भी कौन कौन से मामले हैं, तो पहला है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ है।
जो मतलब कि सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत किसके साथ शेयर करता है, तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ठीक है। और उसके बाद भारत की बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत का महत्वपूर्ण योगदान, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न मुद्दों पर टकराव पैदा हुए। मतलब कि भारत जो इतनी बड़ी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, उसके बावजूद भी जो विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे भारत की जो बांग्लादेश है उसकी आज़ादी में भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, ठीक है। उसके बावजूद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बांग्लादेश की कई प्रकार के मुद्दे हैं जिस पर टकराव उत्पन्न हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। जैसे सीमा विवाद के लेकर कई बार हुए हैं, 3 बीघा जमीन जो विवाद है वो भी है, और न्यूमोर द्वीप विवाद है, बांग्लादेश चकमा घुसपैठिया संबंधित विवाद है। मतलब कि जो घुसपैठिए होते हैं ये कई बार भारत के इलाके में आ जाते हैं बांग्लादेश से, और जो द्वीप है न्यूमोर द्वीप, उस पर भी विवाद रहता है कि भारत उसे कई बार अपना क्षेत्र कंसीडर करता है और बांग्लादेश भी अपना बताता है, और कई बार सीमा विवाद भी आ जाते हैं कभी कभी। हालांकि ये 2014 में मोदी सरकार आई थी तो 2000 इसे सॉल्व कर दिया गया था, ठीक है। तो क्या उसके बावजूद भी कभी कभी डिस्प्यूट्स उत्पन्न हो जाते हैं कई अलग अलग मुद्दे पर, जैसे तीस्ता नदी जल बंटवारा वाला क्षेत्र है उसके में भी कई बार विवाद के क्षेत्र बना रहता है वो भी, ठीक है। इसके बाद भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित मुद्दे कौन कौन से हैं, तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन से विवादित मुद्दे हैं। पहला है भारत और श्रीलंका के बीच जलीय क्षेत्र को लेकर विवाद है। मतलब कि कौन कौन से जो जलीय क्षेत्र हैं उसको लेकर विवाद है कि कौन सा क्षेत्र किसका है, इस पर लेकर विवाद होता रहता है। जैसा कि कई बार आपने सुना होगा कि जो भारतीय मछुआरे हैं वो श्रीलंका के क्षेत्र, मान लीजिए कि वो मछली वगैरह पकड़ने गए समुद्री इलाके में, तो कई बार श्रीलंका की जो पुलिस है या आर्मी है वहाँ पर वो लोग उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको नेवी वगैरह वहाँ की, तो इससे ये विवादित मुद्दा बना रहता है वहाँ पे। और श्रीलंका के मछुआरों को भारतीय आधिपत्य क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश, जबकि जो श्रीलंका के मछुआरे वगैरह हैं वो भारतीय आधिपत्य क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश कर जाते हैं, इससे भी कई बार विवादित मुद्दे उत्पन्न हो जाते हैं। और श्रीलंका के उग्रवादी तमिल संगठन का प्रभाव भी भारतीय राज्यों में देखा जाता है। जो लिट्टे, आपने सुना होगा कि एक लिट्टे संगठन था जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या में उसी ने करवाई थी, ठीक है। तो क्या है कि लिट्टे के कारण भी कई बार दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा उत्पन्न होता है, क्योंकि वो एक भारत उसे आतंकवादी संगठन मानता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार इस वजह से भी कई बार डिस्प्यूट्स बने रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो अगला है भारत और अमेरिका के मध्य विवादित मुद्दे। तो जो भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन से विवादित मुद्दे हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। अमेरिका, चूंकि भारत का, यहाँ पे आप नंबर 5 कर लीजिएगा, यहाँ पे 1 नहीं है 5 कर लीजिएगा। तो भारत चूंकि अमेरिका का पड़ोसी देश नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग जैसे कि अमेरिका प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है और भारत हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। फिर भी इनके मध्य भी कई बार विवादित मुद्दे हैं जो बने रहते हैं, ठीक है। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से विवादित मुद्दे हैं, तो आर्थिक व वित्तीय मामलों में मधुर संबंध रहे, लेकिन अमेरिका का आतंकवाद को लेकर दोहरा व्यवहार दोनों देशों के बीच संबंधों का प्रतिकूलता प्रभावित करता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि भारत, अभी हाल के दिनों में तो भारत और अमेरिका की दोस्ती काफ़ी बढ़ी है, लेकिन अमेरिका क्या करता है कि दोहरा रवैया अपनाता है। एक तरफ तो वो कहता है कि आतंकवाद को ख़त्म करना है, ये है वह, लेकिन वो आतंकवाद को एक पीछे से वो सपोर्ट करने का भी कार्य करता है। जो आतंकवादियों को कई प्रकार से जो हथियार वगैरह सप्लाई करने का काम होता है वो कई बार अमेरिका ही वो करता है, इतने सारे हथियारों की सप्लाई वगैरह। तो एक तरफ तो वो कहता है कि आतंकवाद को समाप्त करना है, लेकिन दूसरी तरफ वो हथियारों को देकर आतंकवादियों को जो है उसकी मतलब कि बढ़ाता है, वो आतंकवाद को ही बढ़ावा देता है एक प्रकार से। तो ये कई बार विवादित मुद्दे हो जाते हैं। इसके बाद एक और, जहां अमेरिका वैश्विक आतंकवाद को प्रबल विरोधी है, वहीं दूसरी ओर अपने राजनीतिक व आर्थिक हितों के लिए आतंकवाद प्रसारित देश पाकिस्तान का मित्र बना है। मतलब कि हाल के दिनों में तो ऐसा नहीं, कुछ कम हुई है दोस्ती इन दोनों के बीच, लेकिन जो अमेरिका है वो कहने के लिए तो कहता है कि वो आतंकवाद का विरोधी देश है, ठीक है, लेकिन उसने कई बार राजनीतिक फायदे के लिए या अपने देश के आर्थिक फायदे के लिए पाकिस्तान का सहयोग किया है, जिससे उसे आर्थिक फायदा हो सके। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि वो हथियार वगैरह की सप्लाई करता है
आतंकवादियों को, ठीक है। तो ये एक प्रकार से विवादित मुद्दा है भारत और अमेरिका के बीच, कि भारत कहता है कि ऐसा अमेरिका दोहरा रवैया ना अपनाए कि आतंकवाद को कहे कि हमें ख़त्म भी करना है, और दूसरी तरफ उसे बढ़ावा देने के कार्य भी करता रहता है, ठीक है। तो आगे क्या है, इन चुनौतियों के समाधान हेतु भारत द्वारा निम्न समाधान किया जाना आवश्यक है। तो कौन कौन से समाधान किए जा सकते हैं इसके लिए? तो सीमा संबंधित विवादों को परस्पर सहयोग और उचित समझौतों के हल से करने का प्रयास किया जाए। नदी जल विवादों में अन्य देशों से संधि वार्ता की जाए। मतलब कि क्या है कि जो सीमा संबंधित विवाद हैं उनके जो परस्पर सहयोग, मतलब कि उनसे बातचीत करके, जो भी देश के बीच विवाद हैं उनसे बातचीत करके उन मुद्दों को सुलझा लिया जाए। लड़ाई तक बात ना पहुंचे तभी अच्छा है, ठीक है। और नदी जल विवाद जो भी हैं उन देशों से, जिन देशों से ये विवाद होते हैं नदी जल विवाद, उनसे संधियां कर लेनी चाहिए ताकि कोई भी झगड़े की, लड़ाई तक ये बातें ना पहुँच सकें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दोनों देशों के रिश्तों की मधुरता बनी रहती है और दोनों ही देश विकास और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, ना कि लड़ाई वड़ाई के ऊपर ध्यान रखते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा युद्ध की संभावना बनी रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ कारण से युद्ध की संभावनाएं बनी रहती है, ठीक है। तो ये कंडीशन ना आए, ऐसे लिए वार्ता वगैरह बहुत ज़रूरी होती है ऐसी कंडीशन में, समझौते वार्ता। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भारत को कठोर व त्वरित कार्यवाही किया जाना चाहिए। मतलब कि आतंकवादी, जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद फैलाया जाता है भारत में, तो इससे निपटने के लिए भारत को कड़ी जो है कार्यवाही करनी चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, और ताकि आतंकवादियों की कमर टूट जाए, जिससे आतंकवादी क्या है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को दोबारा ना दोहराएं। इसलिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही, जैसा कि आपने सुना होगा एक दो बार भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक अभी की थी, ठीक है। तो आपने एयर स्ट्राइक सुना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है लगातार होनी चाहिए, जिससे क्या है कि आतंकवादियों का मनोबल टूटता है और वो आतंकवाद को बढ़ावा देने में थोड़ा हिचकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कार्यवाहियां की जानी चाहिए समय समय पर। और सेना प्रशिक्षण उन्नत हो, मतलब कि जो भारत की सेनाएं हैं उन्हें उन्नत प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे ये बिना किसी भी प्रकार के नुकसान के बचाव कार्य कर सकें और आतंकवादियों का मनोबल को तोड़ सके और उन्हें ख़त्म कर सके, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं, निष्कर्षतः उपयुक्त कदम उठाकर बाह्य सुरक्षा को उचित ढंग से स्थापित किया जा सकता है व भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखा जा सकता है। मतलब ये सभी जो उपाय हैं यदि किए जाएँ तो भारत की जो बाह्य सुरक्षा है देशों की, उससे क्या है, सुदृढ़ बनाया जा सकता है और भारत की एकता है, अखंडता, इन सब जो संप्रभुता को बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया भारत की राष्ट्रीय जुड़े मुद्दे हैं, राष्ट्र से जुड़े, वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे इसे निपटा जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी न्यू टॉपिक पर, और चाहे वो मेंस का हो या प्री का। उसके लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।